चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या समस्तीपुर सीट चिराग पासवान को दे देंगे? क्या जिस सीट पर पेच फंसा हुआ है, क्या वो सीट चिराग पासवान के लिए एक जरिया बनेगी इस पार्टी की तरफ बढ़ने का? दरअसल मामला बिहार में काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। सियासी हलचलें देखने को मिल रही हैं, उठापटक देखने को मिल रही हैं। एनडीए में खलबली मची हुई है क्योंकि जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान को चाहिए जमुई सीट, हाजीपुर सीट, समस्तीपुर सीट सहित कुल मिलाकर 6 सीटें। लेकिन एनडीए इतनी सीटें देने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव यहां पर समस्तीपुर, हाजीपुर सीट लगभग चिराग पासवान को दे सकते हैं, इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में देखा जाए तो चिराग पासवान की जो चर्चा होती हुई नजर आ रही है, क्या चिराग पासवान कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार में रैली के दौरान तो संकेत दे दिए, उस दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करूंगा। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह है, न सत्ता का लालच है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना दिया। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने, चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या किया, और अगर नहीं किया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं हुए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार पक्ष और बिहारी पक्ष यही लड़ाई करने का काम है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों
को मुख्य धारा के साथ छोड़ने की लड़ाई। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं। आज बिहारी, मुझे बता दीजिए भैया, कहाँ पे कमजोर पड़ता है? आज हर क्षेत्र में बिहारी आएंगे। यहाँ पे मीडिया के हमारे साथियों पूछेंगे, मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर मौजूद बिहार के लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पे सीईओ सीएमओ वहाँ पे बिहारी है। बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ के एचओडी बिहारी है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहारी देता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, बड़े बड़े उद्यमी आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे कैसे छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज देश में, दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे राज्य गर्व करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। पर मेरा प्रदेश लोकतंत्र की जननी रहा है। आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, तो वो हमारी वैशाली की धरती। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर जन्म लिया। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर आके अपने ज्ञान के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ एक तरफ गौतम बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, मेरी माता सीता की धरती, ये बिहार रहा है। बड़े बड़े चिराग पासवान ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला, एनडीए पर हमला बोला, अपने आप को साबित करते हुए नजर आए कि वो जनता से जुड़े हुए हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी जनता के साथ थे, जनता के हित के लिए काम किया। हाजीपुर सीट उनके पिता की सीट है, दावा ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या पशुपति पारस ये सीट छोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर चिराग पासवान की मुश्किलें और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आता है तो क्या तेजस्वी यादव समस्तीपुर सीट यहां पर चिराग पासवान को दे देंगे, हाजीपुर की सीट उन्हें दे देंगे? इसी पर तो पेच फंसा हुआ है कि कौन सी सीट, कितनी सीटें, कौन सी पार्टी देगी। ऑफर दिए जा रहे हैं चिराग पासवान को। अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।